नमस्कार, मैं यशोवर्धन नायक आज आपसे कुछ अंतरंग बातें कहना चाहता हूँ, हृदय की बात बांटना चाहता हूँ। प्रयास ये है कि नया साल 1 जनवरी 2022, आज हम 28 तारीख में बैठे हैं। 2 या 3 घंटे बाद अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 29 तारीख में रन करने लगेंगे। 3 दिन बाद नया साल आने वाला है। हर बार नए साल पर यह प्रयास रहता है कि कुछ नई चीज़ें सीखी जाएं और बुरी प्रवृत्तियां जो स्वभाव के अंदर विकसित हो चुकी हैं उन्हें त्याग दिया जाए। पर आदतें हैं, जो जो उम्र बढ़ती जाती है, शरीर पुराना होता चला जाता है, आदतें पुरानी होती चली जाती हैं, तो उन आदतों में सुधार करना सबसे कठिन चुनौती होता है। मैं 53 साल की उम्र में इस बात को महसूस करता हूँ कि सबसे बड़ी चुनौती यदि कोई है तो वो यह है कि अनुभव हमें ये सिखाता है, तजुर्बा हमें ये सिखाता है कि ये चीज़ गलत है, ये स्वभाव के अंदर विकसित हो गई है, इससे लोगों को चोट पहुँचती है, अथवा ये काम करने से हमारा नुकसान होता है, ये बात कहने से ठीक बात नहीं बनती, नहीं कहना चाहिए। तो हम जानने तो लगते हैं लेकिन बदलाव नहीं कर पाते। बदलाव इसलिए नहीं कर पाते कि प्रवृत्ति या आदत का स्वभाव होता है, वह अपने आप को रिपीट करती है। इसे कुछ हम इस तरह समझ सकते हैं कि हम साइकिल चलाते चले जा रहे हैं, तो पैर अपना काम कर रहे हैं और साइकिल की चेन घूमती है, साइकिल की गति बढ़ती चली जा रही है, साइकिल को हम हाथों से नियंत्रित भी कर रहे हैं और इस सारी प्रक्रिया का जो भी संचालन हो रहा है वह प्रवृत्ति बस अभ्यास बस हो रहा है। तो स्वभाव में अभ्यास के कारण निरंतर कोई चीज़ जब विकसित हो जाती है और कई बार वो बेमानी होती है, उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है, जीवन चल सकता है, लेकिन हम उसे छोड़ नहीं पाते। नए साल में मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने स्वभाव में से उन प्रवृत्तियों को बाहर करने का, जिन प्रवृत्तियों का सिवाय नुकसान के मुझे कुछ और हासिल ही नहीं होता, दूसरों को भी उससे कष्ट होता है। कई बार ये लगता है कि ईश्वर ने या प्रकृति ने जो बोलने की हमें क्षमता दी है, वह क्षमता भावाभिव्यक्ति करने के लिए बेहतर है। हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, कह पाते हैं कि हमारे मन में क्या है, किसी बात पर, घटना पर हम अपनी राय दे सकते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से समझा के भी कह सकते हैं, उस चीज़ को कहते हैं। लेकिन यही वाणी जहाँ मौन साधना होता है, जब वहाँ यह वाणी बिखरती है, वहाँ यह वाणी जो है अपना प्रकट होती है, तब बात बिगड़ जाती है। बड़ा कठिन काम है, कहाँ बात कहनी है और कहाँ चुप रहना है, कहाँ मौन के ज़्यादा मायने हैं और कहाँ कहने के ज़्यादा मायने हैं। ये संतुलन बनाना अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जिस उम्र में मैं हूँ, इस उम्र तक आते आते, इस उम्र तक जीते जीते ये समझ में तो आने लगता है कि ये नुकसान वाली बात है भाई, ये नहीं होना चाहिए, समझ में तो आ गई बात, लेकिन अमल में कैसे आए? क्योंकि जितना हम पुराने होते चले जाते हैं, जितना जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, आदतें भी उतनी ही मजबूती के साथ आपके हमारे स्वभाव के साथ चिपक जाती हैं। तो दोस्तों, नए साल में मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने भीतर की कुछ ऐसी प्रवृत्तियों का त्याग करूं जो मेरे लिए भी फायदेमंद नहीं है और अनेक बार उनकी वजह से मेरे अपनों को भी चोट पहुंचती है। कि आप भी कोई ऐसी कोशिश करने में लगे हैं क्या, या आप भी कोई ऐसे ही कोई ऐसा संकल्प आपने किया, कोई आप ऐसा प्रयास करेंगे? मुझे बड़ी खुशी होगी। अगली बार जब मैं कोई अपना संदेश जनवरी के माह में दूंगा तो मुझे बड़ा विश्वास है, बड़ा भरोसा है कि मैं अपने भीतर कुछ बदलाव लाने की कोशिश करूंगा और मैं बदल के अपने आप को दिखा सकता, अगर दिखा पाया तो मैं बड़े गर्व के साथ
बड़ी ठसक के साथ कहूँगा कि हाँ, मैंने अपने अंदर चेंज लाया है, और इतना साहस तो मेरे अंदर है कि मैं चूक गया, नहीं बदल पाया, तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, स्वीकार करूँगा कि अरे बड़ा कठिन काम है, सोचा तो बहुत अच्छा था लेकिन कुछ आदतें नहीं बदल पा रही हैं। आदतें बदलते बदलते ही बदलेंगी। बस यही बड़ी लड़ाई है अपने आप से, अपने स्वभाव से, कि यदि हम शांति चाहते हैं, चारों ओर एक ऐसा वातावरण सृजित करना चाहते हैं कि हम भी प्रसन्न हों, आप भी प्रसन्न हों, सारे लोगों को अच्छा लगे, तो हमारी वाचा पर, हमारी वाणी पर, हमारी अभिव्यक्ति पर हमारा बेहतर अधिकार होना चाहिए, और हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये कहना है और ये कतई नहीं कहना है। तो मैं इन दिनों इसी बात में लगा हुआ हूँ कि क्या नहीं कहना है, उसको समझने के बाद नियंत्रण किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू।